गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे संधि। बच्चों, संधि हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, इसलिए आज हम पिछली कक्षा में पढ़ी हुई बातों को दोहराएंगे और उसके बाद आज की कक्षा शुरू करेंगे। तो पिछली कक्षा में हमने जाना था कि दो वर्ण, स्वर या व्यंजन कोई से भी हो सकते हैं, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को या परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। अगर सरल शब्दों में बात करी जाए तो दो वर्णों का मेल संधि कहलाता है, चाहे वो स्वर हो चाहे व्यंजन, क्योंकि स्वर और व्यंजन दोनों आपके क्या है, वर्ण है। स्वर के तीन भेद है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हम पिछली कक्षा में स्वर संधि पढ़ चुके हैं। स्वर संधि में दो स्वरों का मेल होता है, केवल स्वरों के मेल को हम स्वर संधि कहते हैं। इसमें आपके व्यंजन नहीं आते, यानी स्वर संधि में केवल दो स्वरों का आपस में मेल होता है और फिर एक नया स्वर तैयार होता है जिसे हम कहते हैं स्वर संधि। स्वर संधि की 5 भेद हैं: वृद्धि संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, यण संधि और अयादि संधि, जो कि मैं आपको पिछली कक्षा में पढ़ा चुकी हूँ। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यंजन संधि। व्यंजन संधि व्यंजन वर्ण का व्यंजन या स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे यानी कि आपका जो व्यंजन संधि है उसमें केवल व्यंजन का मेल होता है। इसमें या तो व्यंजन व्यंजन आपस में मिलेंगे या फिर स्वर के साथ व्यंजन मिलेगा। ठीक है, इसमें आपका केवल स्वर और स्वर नहीं मिलेंगे, अर्थात व्यंजन का होना जरूरी है, इसलिए इसको हम कहते हैं व्यंजन संधि। उदाहरण के लिए देखिए, जगत प्लस ईश यानी कि जगदीश। यहाँ पे त आपका व्यंजन है, ई आपका स्वर है, यानी व्यंजन और स्वर मिलने पे आपका ये शब्द बन जाता है जगदीश। ये है वाक प्लस ईश यानी कि वागीश। दिक प्लस अंबर यानी दिगंबर। अब यहाँ देखिए, क और ई मिलके बन गया है गी और क और अंग मिलके बना है ग। ठीक है, इसके कुछ नियम होते हैं जो कि हम अगली कक्षा में जान सकते हैं, बट अभी आपका कुछ उदाहरण देखना जरूरी है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये देखिए यहाँ पे आपको जगत में त में आपको व्यंजन नजर आ रहा है, ई आपका स्वर है ना। स्वर आ ई होते हैं, जबकि व्यंजन क ख ग घ होते हैं। यहाँ पे देखिए, जगत प्लस ईश मिलके बना जगदीश। तत् प्लस अनुसार तदानुसार। वाक प्लस दान वाकदान। दिक प्लस दर्शन दिग्दर्शन। वाक प्लस जाल वाकजाल। अप प्लस ईंधन अबिंधन। तत् प्लस रूप तद्रूप। तो इस तरीके से जो आपके ये व्यंजन संधि के उदाहरण बनते हैं। अगला है आपका विसर्ग संधि। विसर्ग संधि की पहचान मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि अधिकतर जो शब्द होते हैं आपके, वैसे तो हमारा र भी होता है, जैसे दुर में र जमता है, नीचे हलंत आता है ना, पर ये जो विसर्ग संधि के अधिकतर शब्द ऐसे होते हैं जो विसर्ग का निशान लगा होता है। 2 बिंदु दिख रहे हैं आपको, यानी कि अगर आपसे कहते हैं कि दिए हुए शब्दों का मेल करके उसके भेद का नाम बताइए, तो धनु प्लस टंकार का होगा धनुष टंकार और आपका जो संधि है वो होगा विसर्ग संधि, क्योंकि इसमें आपका विसर्ग जुड़ा हुआ है ना। तो विसर्ग संधि का किसी स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। जिसे धनु प्लस टंकार धनुष टंकार, दु प्लस उपयोग दुरुपयोग। यहाँ पे आपका ये विसर्ग आया ना 2 बिंदु, इसलिए आपको हम इसको कहते हैं विसर्ग संधि। तो कुछ और उदाहरण भी देखते हैं इसके हम। विसर्ग संधि के उदाहरण हैं मनः प्लस रथ यानी कि मनोरथ। मनः प्लस भाव यानी कि मनोभाव। मनः प्लस हर मनोहर। वय प्लस वृद्ध वयोवृद्ध। यश प्लस धरा यशोधरा। पुरः प्लस हित पुरोहित। मनः प्लस योग मनोयोग। अब यहाँ पे देखिए, ये जो सब आपके
उदाहरण है ये सब विसर्ग संधि के, और ये जो सारे चिन्ह लगे हुए वो विसर्ग संधि है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ पे आपका व्यंजन और विसर्ग खत्म होता है और देखते हैं आपको ये पाठ कितना समझ आ गया है। आपके सामने कुछ प्रश्न हैं जो कि आपको स्वयं करने हैं। नीचे दिए गए शब्दों का संधि विच्छेद करके उनके सामने लिखिए। जगदीश, जगत प्लस ईश यानी कि जगदीश। तो इस तरीके से आपको ये शब्द करने हैं। और है निर्धन, संतोष, मनोबल, भूषण। तो बच्चों ये आपका गृह कार्य है, आपको कॉपी में लिखना है और याद करना है। अगली कक्षा में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।